हेलो फ्रेंड्स, मैं लखनवी रसोई से मिथिलेश भदौरिया। आज मैं मूंग की दाल के मंगौड़े बनाने जा रही थी। ये देखिए, ये मैंने मूंग की दाल भिगो थी। ये करीब मैंने 3 बजे भिगोई थी और ये देखिए बिल्कुल भीग गई है। ये देखिए, ये भीग गई है। अब इसको हम मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। ये मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। और ये मैंने इसका जो ये छिकला निकाला है, ये देखिए, इसका भी मैं गेहूं का आटा मिला के इसका भी मैं पूरी पराठा बनाती हूँ। पूरी बनाइए, पराठा बनाइए। छिकले में बहुत ज़्यादा पौष्टिकता होती है, इसलिए मैं इसको फेंकती नहीं हूँ। धुल के बिन के तब भिगोती हूँ। इसको 2-3 पानी से मैं साफ करती हूँ और भिगोने के पहले घंटा भर करीब साफ धुलती भी हूँ। अरे बिनती हूँ, मतलब इससे कंकड़ पत्थर, क्योंकि बाजार की है, घर की होती है तो इतनी गंदी नहीं होती। तो ये छिकला रखा हुआ है, इसमें मैं हींग, लहसुन, मिर्चा और जीरा और उसी में थोड़ा सा गेहूं का आटा और जरा सा चावल का आटा मिला के मैं इसकी पूरी बनाती हूँ। सबको बहुत पसंद आती है, बड़ी पौष्टिक होती है। अब ये देखिए मेरी कढ़ाई चढ़ गई है। अब इसमें मैं डालूंगी ऑयल। ये देखिए मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। जाड़ा है, जाड़े में थोड़ा इस तरह की चीजें ज्यादा खाने में अच्छी लगती हैं। देखिए दाल पिस गई है। ये मैं निकाल रही हूँ। देखिए अब तो वैसे भी बड़े बड़े बनने वाले हैं। 14 तारीख आने वाली है। 14 तारीख को संक्रांति का बड़ा जरूर बनाया जाता है। आप लोग भी बनाइए, एक दिन पहले बनाइए, दूसरे दिन संक्रांति में कहते हैं बड़ा जरूर खाया जाता है। तो मैं तो उड़द का बड़ा एक दिन पहले बना देती हूँ। मूंग का मत बनाइए, उस दिन उड़द का महत्व तो होता है। और अभी 10 तारीख को आप सबको पता ही होगा, 10 तारीख को बच्चों का त्योहार है। संकठा गांव में बोलते हैं सकट। आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा। गणेश चतुर्थी है वैसे शुभ नाम इसका। ये देखिए दाल मेरी तैयार है। अब ये अगर आपको ये थोड़ा सा दाल गीली हो गई है, मिक्सी में मैंने पीसा है इसलिए थोड़ा गीली हो गई। और मैं इसका वो भी बनाना चाहती हूँ। सवेरे इसकी दाल और भिगोई है मैंने, तो सवेरे इसकी बड़ी भी बनाऊंगी। तो अब इसमें देखिए ये पड़ जाएगा मेरा अदरक, ये है मेरा मिर्चा और ये मेरा प्याज, और ये हो गई मेरी हरी धनिया। ये हरी धनिया तो आजकल मेन होती है और ज्यादा मिलती भी है। आप जितना चाहें उतना डालें। अब ये देखिए ये थोड़ा सा गोभी है, ये धुल के रखी हुई है। इसको थोड़ा मैं इसमें बड़े वाले छेद से, इस वाले से, देखिए इस वाले से, इसका स्वाद अच्छा आएगा। ये इसको इसमें डाल दिया। देखिए मेरा तेल हो रहा है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, क्योंकि नमक पहले पड़ा नहीं था। नमक पहले डाल देने से पानी छूट जाता है, इसलिए जब आपको बनाना हो तब तुरंत नमक डालें। ये और ये हो गई हींग, ये ज्यादा गिर गई है। ये इतनी, 1 पिंच डाल लिया। और इसी समय इसमें हम डाल देंगे जीरा थोड़ा। जीरा। अब इसको हम देख लेते हैं, ये शायद कुछ गीला लग रहा है। ये देखिए, तो इसमें आप थोड़ा सा 2 चम्मच रवा भून के डाल दें। और अगर रवा नहीं, सूजी मतलब 2 चम्मच भून के इसमें डाल दें। अगर नहीं सूजी है तो अगर आपके यहाँ चावल का आटा हो तो वो डाल दीजिए। और चावल का आटा, अगर चावल का आटा भी नहीं है
तो चावल थोड़ा पीस लीजिए। ये देखिए मेरे यहाँ चावल का आटा रखा हुआ था, तो मैं इसमें इतना सा ऐड कर दिया है। ये देखिए, और इसमें जो जो आपको सब्जियां डालनी हो वो डाल लीजिए। ये अब देखिए बढ़िया हो गया है। और इसमें थोड़ा सा मूंग का है वैसे, लेकिन जरा सा मैंने सोडा डाल दिया है क्योंकि दाल गीली थी, ज़्यादा फेंट नहीं पाए हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा सोडा डाल दिया है। ये देखिए दाल पीस के रेडी है। अब ये देखिए, ये गैस धीमी करते हैं हम। ये देखिए, ये मेरी इतनी मटर उबली रखी थी, ये मैं इतनी मटर डाल रही हूँ इसमें। और ये देखिए, ये और ये देखिए मैंने धनिया भिगो के रखी थी, ये थोड़ी सी, ये धनिया ऐसे दरकची धनिया को स्वाद इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। दांतों के नीचे धनिया है, जीरा है, बड़ी इलायची है, इसका स्वाद इसके अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। इतनी अच्छी ही की महक आ रही है कि कुछ पूछो ना। अब मैं बना रही हूँ, देखिए ये मैंने पानी ले लिया है, ये पानी है। देखिए, इसको एक तरीका और भी है, अगर आप चाहें तो इसको अप्पम मेकर में भी रख सकते हैं। ऐसे गोले बनाइए, अप्पम पे रख दीजिए। ये देखिए, गैस थोड़ा धीमी रखेंगे क्योंकि आँच तेज है। अगर तेज आँच में डालेंगे तो बड़े हमारे जल जाएंगे। एक ही साइज का आप बना लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा सा चावल का आटा मिला लें तो आप कभी न बनाए होंगे तो भी आप बना लेंगे। ये देखिए, ये दही भी मैंने मंगाया है, उसी दही में 2-4 डाल देंगे। ठंड तो आजकल भाई जोरों की पड़ रही है, पर आप लोगों के यहाँ का क्या माहौल है। यहाँ तो जोर ठंड पड़ रही है कि सुबह 9-10 बजे के पहले तो उठने का मन ही नहीं करता कि उठो। लेकिन अब खैर मैं तो नहीं उठती हूँ, लेकिन अब आदत पड़ गई है, सुबह उठ के नहाओ नहीं तो चाय नहीं अच्छी लगती। ये देखिए, बच्चे कहते हैं मम्मी नहाया ना करो, तबीयत खराब हो जाएगी। ये देखिए 5 मिनट डाल दिए हैं क्योंकि अब थोड़ा ये तेल कम मैंने डाला था, ये तेल बच जाता है तो जले हुए तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आजकल डॉक्टर लोग ये बताते हैं, पहले ज़माने में हम लोग ये बचा वाला तेल उठा के रख लेते थे, फिर पूड़ी पराठा बनाते थे तो इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन अब इसको मना किया जा रहा है कि आप लोग ऐसा ना करें। तो प्लीज़ आप भी ना करें क्योंकि इसमें कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये देखिए, और समय समय पर आप लोग अपने शरीर का भी चेकअप कराते रहें। बोलिए हैं ये देखिए, अब हम आँच को करते हैं तेज। ये थोड़ा तब तक हम दही निकाल के उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने करारी निकाल लिया है। अब और बनाते हैं। देखिए ये मेरे एक हाथ से ही, देखिए स्लो रखिए गैस। एक हाथ मैंने धो लिया है, एक हाथ से ही। और अगर ऐसे आप नहीं भी, चावल का आटा कुछ ऐसा हो गया है, अगर आप ऐसे नहीं बना पा रहे हैं तो एक कपड़ा गीला करिए और उसमें रख के पलट दीजिए, वैसे आप मूंग का बना लेंगे। ये देखिए, इससे कोई अड़चन नहीं।
बिल्कुल लड्डू उड्डू बनाइए। अगर हाथ से 2 हाथ इस्तेमाल करना तो हथेली पे लगाइए। ये देखिए, और इस पे होल कर दीजिए ऐसे। देखो, तेल थोड़ा डाला था, बताया आपको ना मैंने कि ये तेल बच जाता है तो कोई इस्तेमाल नहीं करता मेरे यहाँ। सब कहते हैं नहीं ये बेकार हो गया। मैंने बताया ना कि पहले तो घरों में हो जाता था इस्तेमाल, लेकिन अब नहीं। अब देखिए गैस मैंने तेज कर दिया। अब ये मैंने बना लिया, ये इधर कर देते हैं। इसको धीमी आंच पे थोड़ा सा पहले स्लो धीमी आंच पे पक जाए, एक तरफ का धीमी आंच पे हो जाए। अब देखिए मैं आपको दूसरा डिजाइन भी बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा नॉन स्टिक पैन है, इसको मैंने रख दिया है। अगर आप सेलो फ्राई डीप फ्राई नहीं चाहते तो ये देखिए, ये तो आपका डीप फ्राई हो गया। अब ये देखिए, ये धीमे धीमे से, ये अगर तेल इधर में नहीं तो इधर से डाल दे। ये देखिए, ये आ गया, छोड़िए। अब मैं इसका कड़ा ऐसे कर दूं, ऐसा ना हो कि पलट जाए। ये संभाल के करिए। ये अब मैं इसको ऐसे थोड़ा सा तवा में तेल लगा दिया है और पूरे में देखिए आप। अब ये हो गया। अब इसको मैं देखिए, गैस थोड़ा मेरी तेज जल जाइए तो ये थोड़ा हीट आने लगे। हाँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, दोनों तरफ ध्यान रखिए, इसको भी पलटते जाइए और उसको भी ध्यान रखिए। किचन में खाना बनाते समय बच्चों को दूर रखिए। अब इसमें छेद करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, शाम के टाइम 4 बजे का ठंड का नाश्ता बहुत अच्छा है। ये वाले भी पक रहे हैं इधर धीमी आंच पे, क्योंकि इसमें मटर है, गोभी है, तो थोड़ा बहुत तेज हो जाएगा तो बड़ी जल्दी जल जाएगा। चावल का आटा डाल दिया है, इसलिए बनाने में कोई अड़चन नहीं हो रही है। अब थोड़ा गैस ये भी स्लो कर दें। अब ये हमारा बन चुका है, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। और इसकी सब्जी भी बहुत बढ़िया बनती है। उसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं? मेरे यहाँ तो करायल बोलते हैं, और मायके में रिकवच बोलते हैं, ससुराल में करायल बोलते हैं। मैंने दोनों जगहों की चीजें बता दी आपको। और मेरा मायका ससुराल दोनों यूपी में ही। ये मेरा बन गया। देखिए मटर की वजह से कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये हरी मटर देखिए आपको दिख रही होगी, बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं दूसरा तेल ना डाल के यही तेल इधर इधर इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी। ये सेलो फ्राई है। मान लीजिए आपको तेल आपके घर में कुछ लोग नहीं खाते, पसंद नहीं है, या कि डायबिटीज या भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन इसलिए ये हो गया। अब ये देखिए, ये भी मेरा पक गया है। देखिए सब ब्राउन ब्राउन हो गए हैं। ये
अब दोबारा हम डाल देंगे तो तेल पी जाएंगे। मूंग के हैं, उड़द वाले आधे पके निकाले जाते हैं और आधा पका निकाल के आप ढेर सारे रख लीजिए। जब खाने वाले आए तो उनको फिर से गर्म करके दे दीजिए। फिर भी उड़द का बड़ा 2 बार तला जाता है, इसलिए कि वो करारा और क्रिस्पी हो जाता है। मूंग वाले में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मैंने ऐसे ही बना लिया है। अब मैं क्या करती हूँ कि गैस को ये देखिए ऐसे पकड़ के उतार लेती हूँ। गैस मेरी बंद हो गई। इस पर रखते हैं, इसको बंद करते हैं। थोड़ा देखिए हाँ होने पलटने लगूंगी। अब इसमें हम आपको बताएं, ये देखिए ये मैंने इमली चटनी बनाई है। ये इमली, तो ये इमली की चटनी इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा सा लगा देते हैं। ये इमली चटनी हो गई और ये हो गई मेरी ग्रीन चटनी। ये देखिए ये धनिया, पुदीना, अदरक, नींबू और थोड़ी सी चीनी। आपके पास सब्जी हो कोई भी, टमाटर हो, बैंगन हो, अरे वो क्या कहते हैं, गोभी हो, पत्ता गोभी हो, वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। गैस थोड़ा धीमी ही रखें। ये देखिए धीमी ही है गैस मेरी और गैस पे ये पत्ते पक रहे हैं। देखिए मैं इस पर डालूंगी थोड़ा सा मीठा सा आइटम। ये देखिए गैस धीमी और ये मीठा आइटम, ये बड़ा पीस। ये देखिए ये क्या है कि अमरूद, गुआवा। ये खट्टा मीठा स्वाद इमली चटनी में बहुत अच्छा देगा। ज्यादा नहीं, थोड़ा ही डालेंगे। एक तो हमारे छोटे वाले बच्चे को अमरूद बहुत पसंद है, खांसी आती है लेकिन अमरूद इतना खाएगा। और इसको आप जब भी लगाए ना ज्यादा पकने ना दें, नहीं तो फिर चिपकेगा नहीं। ये देखिए और टमाटर है नहीं, टमाटर मिस हो गया है, वरना टमाटर लगाएं। और अनार अगर हो तो अनार का दाना बहुत ही देखने में खूबसूरत लगता है। ये देखिए मेरी चटनी, ग्रीन चटनी धनिया पुदीना की और ये इमली की चटनी। अब देखिए ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये करारा करारा तैयार है। ये देखिए सब बिल्कुल आसानी से पलट जाएगा विदाउट तेल। देखिए जितना आइटम हमने रखा है ये देखिए। अब आपको हमारी डिश कैसी लगी ये तो जरूरी बताइए। अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा? अच्छा लगा होगा, ऐसी बात नहीं है। अब आप लोग कहाँ से देख रहे हो ये भी तो बताइए। कहीं पास पड़ोस में हो तो मैं घर भिजवाऊँ आपके, आप टेस्टी टेस्टी घर में खाइए चाय के साथ। ये देखिए ये तो आपके हो गए सेलो फ्राई। देखा ये सेलो फ्राई है, ठीक है। और ये देखिए ये इमली चटनी, ये ग्रीन चटनी, और ये हो गए आपके, ये डीप फ्राई है, सेलो फ्राई। अब आप जो पसंद करें वो खाएं, मैं आपको वो ही वाले भेजूं। देखिए देखिए ये बिल्कुल सिंपली है, मुझे एडिट करना नहीं आता और ना मैंने अभी किसी को रखा हुआ है। ये देखिए ये देखिए ऐसे डुबोइए इसको, ऐसे खाइए। देखिए ये और ये इमली की चटनी से, ठीक है। अब हम गैस करते हैं बंद। देखें अब आप देखिए, ये देखिए गैस मेरी बंद हो गई। अब इसको ऐसे से टास कर लीजिए, थोड़ा सा टास कर लेते हैं।
ये देखिए, अब आप देखिए ये देखिए, ये हरे मटर के दाने, ये देखिए, देखिए इसका पकने का तरीका मैं दिखा दूं कि आपको ऐसा ना लगे कि ये पके नहीं है। ये देखिए, ये स्पून अगर आपने ऐसे डाला, ये देखिए, ये फोर्क में देखिए कहीं कुछ नहीं है। ये देखिए, ये अब बताइए आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए आपको कैसा लगा। अब ये देखिए ये बच गया है, अब मैं इसका इस्तेमाल अभी करूंगी। इसमें हम 4 जवा लहसुन डालेंगे इसमें, और जरा सा चावल का आटा डालेंगे, और इसको अभी बना के आपको दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए, ये तो आप पहले देखिए, ये आप पसंद कीजिए इसको, और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिए एक बार, और थोड़ा लाइक भी करिए, और आंटी को कमेंट भी कर दो कि आंटी अच्छा है या बुरा है। प्लीज बेटा सभी लोग देख लो। थैंक यू। नए साल के उपलक्ष्य में आप सभी लोग इसका इस्तेमाल करें। और ये देखिए मैं इसको बनाती हूँ अब। ये देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है। ये भी बड़ा जैसे देखिए, इसमें थोड़ा सा चावल का आटा हम डालेंगे, चावल का आटा थोड़ा सा, और ये डालेंगे ये चिकन। ये देखिए, ये चिकन है। इसमें हम ये डालेंगे भीगी हुई हमारी ये धनिया, और डालते हैं इसमें मिर्च। देखिए इसमें लहसुन बहुत पड़ता है। ये देखिए, 2 बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे, लेकिन आप लोग को मैंने इसलिए बना के दिखाया कि कभी भी आप इसके छिक्कल को बाहर ना फेंकें। बहुत ही पौष्टिक होता। बहुत लोगों को मैंने देखा कि सब फेंक देते हैं उठा के, तो इसको फेंकिए नहीं, ये बहुत अच्छा तैयार होता है। ये देखिए मैंने इतना लहसुन डाल दिया है। अब इसमें आप जो चाहें, लेकिन हम तो ज्यादा सामान नहीं डालते, हम तो यही धनिया डालते हैं, या थोड़ा जीरा डाल दिया, जो थोड़ा है भी, ज्यादा है भी नहीं, और ये डाल दिया थोड़ा सा नमक, और ये डालेंगे सब ज्यादा जरूरी चीज है इसमें हींग। ये देखिए, एक पिंच, जाड़े में हींग फायदा भी करती है। ये देखिए, ये कढ़ैया में हमारे तेल है भी, मैंने इसी को फिर से चढ़ा दिया। ये देखिए, ये देखिए मैं इसको आटे को मार रही हूँ, आपको बना के दिखाते हैं। इसमें आप चाहें तो धनिया डाल लें, और मेथी डाल लें, कुछ भी डाल लें। ये देखिए छिक्कल है, लहसुन है, छिक्कल है, लाल मिर्च है, और थोड़ा सा मैं आलू मिक्स कर देती हूँ। 2 बनेगा ज्यादा से ज्यादा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत करारा होता है। आप एक बार बनाओगे तो कभी भी आप इसको फेंकोगे नहीं। उड़द के दाल का जो बड़ा बनता है वो इतना अच्छा नहीं बनता जितना इसका छिक्कल का बनता है। हम तो कभी भी नहीं फेंकते छिक्कल, हमेशा इसको बनाते हैं, और हमारे घर में बड़े से ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। आज राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है कश्मीर की, तो आज इधर यहाँ पहुंच चुके हैं वो बागपत से निकलते हुए। तो वही भीड़ भाड़ आज बहुत ज्यादा है। उनकी पैदल यात्रा है। तो ये देखिए मैं छोटा छोटा बना के आपको दिखाऊंगी। ये हो सके आप अगर चावल का आटा नहीं है तो आप गेहूं का आटा डालिए। इसमें लहसुन और मिर्चा और हींग मेन चीज है। ऐसे ही ऐसे इसको, क्योंकि अभी मैंने गैस नहीं जलाई थी।
अब गैस चल गई मेरी। तब तक ये बड़ा बना लेते हैं बड़े। अब अगर आप हो सके तो बड़ा बड़ा बना लें, हमने छोटा छोटा बनाया है। ये देखिए, क्योंकि तेल कढ़ाई में कम बचा हुआ है और तेल का भी इस्तेमाल हो जाएगा, फेंकना नहीं पड़ेगा और ये भी बन जाएगा। ये देखिए, ये तेल मेरा हो जाए, देखिए इसमें 2 3 4 बन गए हैं। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया। इसमें मैं 4 बना देती हूँ। बनने तो चाहिए 2 ही, लेकिन अब इसमें 2 तो बड़ा हो जाएगा, 1 मोटा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता। और इधर हमारी तरफ 3 बनाया नहीं जाता, तो या तो हम 2 ही बना लें, 2 ही बना लेते हैं, बड़ा सा बना लेते हैं। देखिए ये बड़ा बन गया। ये इसको ऐसे ऐसे करके मैंने बनाया है। देखिए लड्डू तैयार हुआ है। ये लड्डू, ये देखिए, ये मैंने बहुत मुश्किल में तरीके सीखे थे। पहले घरों में दादी माँ नानी सब ऐसे ही बनाती थी, अब तो सारी सुविधाएं हो गई हैं आप सबको। ये देखिए, ये ऐसे बने, ये टेस्टी बहुत होता है। ये इतना ज्यादा क्रिस्पी होता है कि इसके सामने बड़े बड़े बेकार हो जाते हैं। ये देखिए, इसको आप जरूर बनाइए। जब भी आप बड़ी अगर बनाते हैं, इसी मौसम में बड़ी दी जाती है, लेकिन अब तो कोहरा पड़ रहा है, बड़ी कैसे बनेगी। मैं आपको दिखाऊं, मैं सफेद वाला कद्दुआ ले आई हूं खरीद के, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ती कि कब बनाऊं, कब क्या करूं। धूप ही नहीं निकलती। 2 ढाई बजे बहुत हल्का सा निकलेगा, उसमें क्या हो जाएगा, बाहर खुद ही नहीं निकलते तो दही मंगौड़ी बड़ी कब बनेगी। ये देखिए, ये मेरी बन रही। मैं ऐसे दूसरी भी डालूंगी। ये देखिए, ये भी मैं डाल देती हूँ। तब तक मैं हाथ धोती हूँ। पलट गई। ये एक बार आप बनाएंगे ना तो बड़ा कुछ बनाना भूल जाएंगे, सोचेंगे यही बनाते रहें। बहुत टेस्टी होता है। आप जब भी मुंगौड़ी या कुछ भी बनाएं तो उसकी दाल फेंके नहीं, हमेशा ये जरूर बना के रखें। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए, ये हरा मिर्च अगर पसंद करते हैं तो ये हरा मिर्च भी रखा हुआ है। ये देखिए, ये मेरी ये बड़ी बन गई। ये देखिए, इसका लहसुन मिर्चा सब देखने में कितना खूबसूरत लग रहा। अब ये चली जाएगी अंदर। देखिए, अभी इसमें तेल नहीं आया है, इसलिए मैं इसको कढ़ाई को पकड़ के इस तेल को मैं यहाँ तक ले आऊंगी। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ये। अब आप कहोगे आंटी और तेल डाल लो, और सही भी है, मुझे डाल लेना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि अभी सब बर्बाद होगा। तेल ज़्यादा मेरे घर में कोई खाता नहीं है, और जो बच गया तो उसको तो कोई नहीं छूता। ये देखिए, निकल गया जरा से मेहनत से। ये देखिए, ये देखिए पलट भी गया। देखा, आप लोगों ने देखा इसको। ये देखिए, आप बताइए आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। ये देखिए कैसी लगी, प्लीज आप बताएं। ये देखिए, पक गई है। जो थोड़ा बाकी नहीं, अभी पकी नहीं है। इस तरफ से तेल कम था इसलिए कम पकी है।
थोड़ा पका लेते हैं, कोई जल्दी नहीं है, गैस धीमी करते हैं। ये देखिए, ये आपकी पकौड़ी रखी है और ये देखिए ये देखिए, ये मेरी आलू मटर और बंधे की सब्जी है। बंधा मतलब पत्ता गोभी, ये देखा ये। और ये वही वाली आपकी, ये देखिए, इसका पहले आप देखिए इसको, आप मैंने बताया ना आपको, ये देखिए ये ऐसे टूटती है। और ये कोई मैंने एडिट नहीं किया है कि उसके पीछे से आवाज आ रही है, मुझे आता ही नहीं एडिट करना। देखिए ये टूट गई है क्योंकि तेल कम पड़ा हुआ है। आप जब भी बनाएं तो मन हो तो तेल थोड़ा ज्यादा डाल दें, हम तो ऐसे धीरे धीरे पका खा लेंगे। ये देखिए, अब बताइए आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। ये देखिए, ये छोला की सब्जी है, ये आलू और सोया है, और ये छोला है। ये देखिए, ये छोला रखा हुआ, आप जिस चीज से चाहें उससे आप खाएं। ये चटनी, हरी चटनी, ये छोला, ये इमली की चटनी। देखिए, आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। ये देखिए, ये आपको कैसी लगी मेरी डिश, आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं। ये बताइए, मैंने आप सबके लिए देखिए बनाया है। ये मेरा छोला है, ये देखिए, जाड़े में कितना गरम गरम बैठ के रजाई ओढ़ के खाइए, आंटी ने बना के आपको भेजा है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, अब इसको धीमे धीमे करके हम पका लेंगे। आप ये देखिए, ये धीमे धीमे करके करारा पक जाएगा। अब अगले वीडियो तक के लिए